2014 में इस लोकसभा क्षेत्र में मैं भाजपा की प्रत्याशी बनकर आई। वकील साहब यहाँ लखनऊ से आए हैं, भली भांति परिचित है इस बात से कि जब क्षेत्र में हम दोनों अकेले आए तब इस बात का एहसास नहीं था कि बुरे वक्त में कौन कौन काम आएगा, लेकिन इस क्षेत्र ने इतना प्रेम दिया, इतना सम्मान दिया कि जो प्रत्याशी बनकर आई वो 5 साल में दीदी बनकर आज भी आपके मध्य में है। आज मन में प्रश्न उठता है कि अगर अमेठी के नागरिक, अमेठी की जनता, तिलोई के नगरवासी इतना प्रेम देते हैं तब भी राहुल गांधी आपके मध्य में क्यों पधारते नहीं? अगर अमेठी लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है ताकि विकास हर घर तक पहुंचे, ऐसे वातावरण में क्यों कांग्रेस के नेता आपके साथ को त्याग देते हैं? आज मेरे पीछे से प्रकाश जी ने जय श्री राम का जय घोष किया। रामलल्ला की अगर चर्चा की जाए तो उन्होंने विश्व में प्रमाणित कर दिया है कि संस्कार के पथ पर चलने में कठिनाइयां जरूर होती हैं, सत्य परेशान जरूर किया जाता है, लेकिन अंतोगत्वा सत्य कभी पराजित नहीं होता। और अमेठी का सत्य ये कि 15 साल से एक लापता सांसद को अमेठी लोकसभा क्षेत्र तलाश रही है। अगर लोकसभा के चुनाव में गौरीगंज मुख्यालय में आकर पर्चा भरना अनिवार्य न होता तो शायद कांग्रेस के नेता तब दर्शन न देते। आज आप सबके मध्य में आई हूं, इस मंच से पूछती हूं, कांग्रेस के प्रत्याशी क्या आपके मध्य में आए? कभी आपकी सुध-बुध ली? कभी उन्होंने आपके जीवन के संघर्षों में सहायता की? अरे जो दिखता नहीं आपके मध्य में उसको वोट देकर क्या फायदा? फिर मैंने सोचा शायद अमेठी में दिखे नहीं तो कम से कम अमेठी के बारे में संसद में बोलेंगे जरूर। लेकिन मैं चुनौती देकर आज कहती हूं कि अगर 5 साल के उनके संसदीय कार्य को कोई देखे तो पता चलेगा संसद जाते ही नहीं थे ज्यादा, और जब जाते थे तो अमेठी के बारे में एक बार एक शब्द नहीं बोला। जो यहाँ दिखाई न दे वहां सुनाई न दे, ऐसे व्यक्ति को वोट देकर क्या फायदा? और यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, राकेश बैठे हैं, भवानी दीक्षित बैठे हैं, मैं जानती हूँ इनका गणित बहुत अच्छा है, आप सबका बहुत अच्छा गणित होगा। मुझे बतलाइए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 हैं। कांग्रेस कितने पे लड़ रही है? कांग्रेस लड़ रही है लगभग 20 सीटों पे। इसका मतलब कांग्रेस के नेता स्वयं स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर लड़ने का मादा दम कांग्रेस पार्टी में नहीं है। आज निसंकोच इस मंच से जय श्री राम का नारा लग रहा है। अरे कांग्रेस के नेता में इतना दम नहीं कि अयोध्या तक पहुंचे और रामलल्ला के चरणों में शीश झुका ले। जिस कांग्रेस की अपनी नैया डूब रही है भैया, उस नैया पर काहे सवार होना? विकास की नैया पार लगाओ, 6 तारीख को घर से बाहर आओ, कमल का बटन दबाओ और मोदी की सेवा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में पाओ। आज ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं, 15 साल अमेठी ने स्नेह सत्कार दिया कांग्रेस के नेता को। 15 साल आपके आशीर्वाद की वजह से देश विदेश वो घूमे, ठंडी हवा में रहे, बड़े मकानों में, बड़े बड़े भोज में वो सम्मिलित हुए, लेकिन अमेठी की तरफ पलटकर कभी देखा नहीं उन्होंने।
हम इस लोकतंत्र में जनता को भगवान तुल्य मानते हैं, संसद का लोकतंत्र का मंदिर बताते हैं, और हमारा संस्कार ये है कि हिंदुस्तान में कभी कोई भगवान को पीठ नहीं दिखाता है। पीठ दिखाई उन्होंने अमेठी को, इसीलिए अमेठी लोकसभा क्षेत्र अब आक्रोशित है। अमेठी है तैयार, फिर एक बार मोदी सरकार। आज प्रश्न उठता है, यहाँ मुझे त्रिपाठी जी ने बतलाया बड़े सारे बीडीसी प्रधान यहाँ पर पधारे हैं। आज प्रश्न उठता है कि कांग्रेस के नेता को वोट मिला, उनके घर में घी का दिया जला, लेकिन गरीब माताएं बहनें, गरीब परिवार रात का अंधेरा तलाशते रहे, खुले में शौच करते रहे। पूछिए यहाँ पर जितने भाई उपस्थित हैं, घर की बहू बेटियों को अंधेरा तलाशना पड़ा, गाड़ी की लाइट अगर पड़ती तो मुंह ढांकना पड़ा, और कांग्रेस के नेता का दिल एक बार भी गरीब परिवार के लिए नहीं पसीजा। ये तो मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संकल्प लिया था कि अमेठी में भी बदलाव करेंगे, और 2 लाख पहली बार अमेठी के गरीब परिवारों में इज्जत घर बना। मोदी और योगी स्वयं गरीब परिवारों से हैं और जानते हैं कि महिला का सम्मान किसमें है। वो सम्मान उन्होंने गरीब परिवार की बहनों को दिलवाया है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र इस बात का प्रमाण है कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में तिलोई में तो राजा साहब बता सकते हैं, के सिंह जी बता सकते हैं, राकेश जी बता सकते हैं। वक्त ऐसा था जब कांग्रेस के नेता गैस सिलेंडर का कूपन की दलाली किया करते थे, और आज मोदी के राज में 1.5 लाख गरीब परिवारों के घर में पहली बार सिलेंडर पहुंचा है। आयुष्मान भारत की सौगात मिली अमेठी को। गरीब परिवार में जब कोई महिला बीमार होती तो अपने घर परिवार को कहती दवा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि जानती उसके पति के जेब में पैसा नहीं। कोई बुजुर्ग होता गरीब परिवार में, बीमार पड़ता तो कभी कुछ ना कहता, क्योंकि जानता कि उसके बेटे की जेब में पैसा नहीं। नरेंद्र मोदी ने ये जानते हुए कि परिवारों को स्वास्थ्य खराब हो तो संरक्षण की जरूरत है, आयुष्मान भारत की शुरुआत की, और प्रत्येक गरीब परिवार को अमेठी में 5 लाख रुपए का मुफ्त का इलाज सुनिश्चित करवाया। आप सब कैंप लगवाएं, कलेक्टर से आप निवेदन करवाएं, विधायक जी को बुलाएं, और यहाँ पर एक एक व्यक्ति जिसका अधिकार है वो आएगा आपके द्वार पर और सेवा देगा। इसलिए आज आप सबसे निवेदन करती हूँ, आज राजा साहब ने आप सबसे आग्रह किया, मोती सिंह जी ने आग्रह किया, मैं लेकिन बतलाना चाहती हूँ कि अमेठी को क्या सौगात मिलेगी अगर अमेठी का नागरिक 6 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा और कमल का बटन दबाएगा। आप में से कितने लोग कच्चे मकानों में रहते हैं? उनके लिए मोदी का संदेश है, भाजपा का संकल्प है 2022 तक जो कच्चे मकान में रहता है वो पक्का मकान पाएगा अगर अमेठी का नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएगा और कमल का बटन दबाएगा। क्योंकि 6 तारीख को नागरिक कमल का बटन दबाएगा, और 24 तारीख को आपको आमंत्रित करती हूँ जो गौरीगंज मुख्यालय में मोती सिंह जी और के सिंह जी के आशीर्वाद से घर लेकर मैं स्वयं यहीं आपके मध्य में रहने लगूंगी। फिर आज अनिल जी और प्रकाश जी दोनों से कहती हूँ, क्योंकि आपका सांसद आपके क्षेत्र में रहेगा, यहाँ पर किसी का भी काम हो आप स्वेच्छा से घर आए और समाधान लेकर जाएं। लेकिन इन सब के लिए जरूरी है कि 6 मई को ना जाना भूल स्मृति दीदी और कमल का